जय शीतला मैया की। दोस्तों, आज वीडियो में जानेंगे कि 2024 में बासड़ा पूजा अर्थात कि शीतला सप्तमी और अष्टमी कब मनाना शुभ रहेगा। कुछ सरल उपाय, पूजा नियम, साथ ही शीतला माता की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो अंत तक वीडियो में बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि शीतला माता रोग मुक्ति और तमाम तरह की परेशानी को दूर करने वाली माता जानी जाती हैं, जो कि कष्ट, पीड़ा, संकट को दूर कर सब तरह की मनोकामनाएं पूरी करती हैं और माता रानी का एक स्वरूप है जो इस कलयुग में भी प्रभावी है। ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिन पूजा की जाती है, परंतु शास्त्र प्रमाण कहता है कि किसी भी ठंडे दिन को देखकर होली के बाद चैत्र महीने की सप्तमी को, चैत्र महीने की अष्टमी को ये पूजा कर लेनी चाहिए। जैसे कि चैत्र जो महीना होता है वह बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में जो दिन ठंडा होता है, जैसे होली के बाद जो भी दिन ठंडा, जैसे सोमवार का दिन, शुक्रवार का दिन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। शीतला माता पूजन के लिए गुरुवार का दिन भी अच्छा होता है। इन दिनों को चुनकर आप किसी भी दिन पूजा कर सकते हैं। 2024 में शीतला सप्तमी कब हो रही है? तो दोस्तों, 1 अप्रैल 2024 को दिन सोमवार को हो रहा है, जो कि महादेव का दिन है और माता रानी का भी दिन है। तो 1 अप्रैल 2024 को शीतला सप्तमी का पूजन किया जा सकता है। श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति के लिए तो सप्तमी 1 अप्रैल को हो रही है और जो अष्टमी है वो 2 अप्रैल को हो रही है। आप चाहें तो 1 अप्रैल सोमवार के दिन शीतला माता का पूजन कर सकते हैं। यह दिन भी होता है शीतला माता के पूजन के लिए, और साथ ही 2 अप्रैल के दिन बासरा अर्थात शीतला अष्टमी को किया जाएगा। कई भक्तजन इस व्रत को भी करते हैं और कई भक्तजन नहीं करते हैं। कुछ लोग से पूजा कर ठंडा खाकर व्रत तोड़ लेते हैं, अर्थात ठंडा खाना, बासी खाना खाकर अपने व्रत को खोल लेते हैं। तो हमने जाना कि 2024 में शीतला सप्तमी और अष्टमी किस दिन होगी। अब दोस्तों, सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ विशेष उपाय जानिए। आप सभी को आवश्यक रूप से माता रानी को प्रणाम करना है और सबसे पहले आप सभी को घर की सफाई करनी है, रसोई घर की खास तौर पर, और वहाँ पर स्वास्तिक बनाएं। ठंडी चीज़ें ज़्यादा बना लीजिए, क्योंकि जिस दिन आप शीतला माता का पूजन करेंगे उस दिन घर में अग्नि नहीं जलाई जाती, अर्थात ये शुभ नहीं माना जाता। पुआ, पूड़ी और तमाम तरह के कढ़ी चावल, बाजरा इत्यादि जो भी आपके घर परिवार में बनता हो उसे आप बना लीजिए। सबसे पहले उसका एक हिस्सा माता रानी की पूजा की थाली में रखिए। उस थाली में आपको हल्दी अवश्य रखनी है। हल्दी रोगनाशक होती है और माता रानी को समर्पित की जाती है। मेहंदी जरूर रखिएगा, और कुछ दान करने के लिए आप सुहागन की सामग्री, चूड़ी, बिंदी, काजल, ये सब भी रख सकती हैं। साथ ही साथ रोली, चंदन, मोली इत्यादि भी रख लीजिए। दीपक भी रखना है, लेकिन दीपक जो है इस दिन प्रज्वलित अर्थात कि जलाया नहीं जाता, क्योंकि इस दिन अग्नि नहीं जलाई जाती। तो किसी भी स्वरूप में तो दीपक को ठंडा ही रख लीजिए। इस बात का आप सभी को विशेष ध्यान रखना है। अब जहाँ पर भी आपके यहाँ शीतला माता का पूजन होता है, वहाँ पर आप सभी माता रानी को प्रणाम करके सुबह ठंडे पानी से नहाकर जल का लोटा लेकर अपने बच्चों को साथ ले जाएं, और शीतला माता की जहाँ पर पूजा होती है, आपके घर के आसपास जहाँ भी आप लोग पूजा करते हैं, वहाँ पर आप सबसे पहले जल चढ़ाएं। आप माता को हल्दी और मेहंदी ज़रूर चढ़ाएं। नीम की पत्ती इत्यादि भी माता को चढ़ाना शुभ होता है। साथ ही जो आपने घर पर पकवान, पुआ, पूरी बना रहे हैं उसमें दही ज़रूर डालें। पीली चने की दाल रखें। कुल मिलाकर ठंडी चीज़ें आपको काम में लेनी हैं, बासी चीज़ें लेनी हैं। कुछ भी गरम बनाकर नहीं चढ़ाना है और वही माँ को चढ़ाना है। उसके बाद आप सभी बच्चों को
ढोक दिलाकर अर्थात उनके पैर पड़ाकर वहाँ बैठी हुई कोई भी ब्राह्मणी या कुम्हार को आप जो भी यथाशक्ति पैसे वस्त्र जो भी आप दान कर सकते हैं उन्हें दान देकर घर आ जाइए। अब उसके बाद शीतला माता की कथा सुने और अपने जीवन में रोग मुक्ति के लिए माता रानी से प्रार्थना करें। घर आकर हल्दी का स्वास्तिक घर के दरवाजे पर लगाएं। अपने बच्चों को तिलक के रूप में लगाएं। ये बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद पूरे दिन भर में घर में चूल्हा ना जलाएं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अग्नि ना जले, गैस ना जले, क्योंकि माता रानी को ठंडी चीज़ें ही पसंद है। ये माता तमाम तरह के रोगों को काटती हैं, संकट का भी नाश करती हैं। तो दोस्तों, ये थी शीतला माता की पूजा विधि। अब हम जाते हैं शीतला माता की पौराणिक कहानी के बारे में, जो इस पूजा विधि में सबको ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। शीतला माता ने सोचा कि चलो धरती पर चलकर देखती हूँ कि मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। ऐसा सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई। माता शीतला गांव की गलियों में घूम ही रही थी कि तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंक दिया और वो पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर पर फफोले पड़ गए और शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा। वह गांव में इधर उधर भटकने लगी और खाने लगी। अरे मैं जल गई, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर जल रहा है, सबको चिल्ला चिल्ला के यही कह रही थी, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने भी माता की मदद नहीं की। अपने घर के बाहर एक कुम्हार बैठी थी। उसने देखा कि वह बुढ़िया बहुत जल गई है, उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं और वो अपने शरीर की तपन को सहन नहीं कर पा रही हैं। तभी वह कुम्हारन बोली, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डाल देती हूँ, तब तुम्हारे उस पर कर्व से ठंडा ठंडा पानी डाल देती है। और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, तुम वो खा लो। जब उसे बुद्धि में ना वो ठंडी राबड़ी और दही खिला देती है तो माता रानी के शरीर को ठंडक मिलती है। तब वह बोली, बेटी मेरे सर में जुए हो रहे हैं, देख ले जरा। और जब वो कुम्हारन माता के सर में जुए निकालने लगी तो उसने देखा कि उनके सर के पीछे भी एक आँख है, और जिसे देख करके कुम्हारन डर गई और वहाँ से भागने लगी। तब वह बूढ़ी माँ बोली, रुक बेटी, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। तब माता ने अपना असली रूप धारण कर लिया। माता के दर्शन कर कुम्हारन रोने लगी। माता बोली, तू रो क्यों रही है? कुम्हारन हाथ जोड़कर माता से बोली, माता मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बैठाऊँ? मेरे घर में ना कोई चौकी है ना कोई आसन। शीतला माता प्रसन्न होकर उसके बाहर ही खड़े गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में सोपड़ी लेकर उन्होंने उसके घर की दरिद्रता को झाड़कर भर लिया और बाहर फेंक दिया और बोली, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझे मांग ले। तब कुम्हारन हाथ जोड़कर बोली, माता आप इस गांव में स्थित होकर रहिए। जिस प्रकार से मेरे घर की दरिद्रता आपने दूर की है, यही जो व्यक्ति फागुन मास की अष्टमी पर भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल और ठंडा भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप स्वयं दूर करें। माता ने उसे तथास्तु कहा और बोली, तू इस कर्व का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना, कल सारे नगर में आग लगेगी लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। और ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। कुम्हारन ने ऐसा ही किया। रात हुई तो सारी नगरी में आग लग गई, पर कुम्हारन की झोपड़ी बच गई। और ये सब देखकर नगर के राजा ने कुम्हारन को बुलाया और उससे पूछने लगे कि सारे नगर में आग लग गई,
पूरा गांव नगर जलकर राख हो गया, लेकिन तेरी झोपड़ी कैसे बच गई? तभी कुम्हारन ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बात बता दी और बोली, मुझ में पर शीतला माता की कृपा है। और उसी दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि अब से शीतला अष्टमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और हर घर में शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाएगा। शीतला माता जैसी कृपा आपने उस कुम्हारन के घर पर करी, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते हुए सब पर करना माँ। जय शीतला माता की। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में।